अध्याय 16। क्या? जब मैंने अपना हाथ उसके सिर की ओर बढ़ाया तो रेडेन ने मुझसे आंख मिलाई। आह! गैप में पुक! रेडेन अपने माथे पर लगी जबरदस्त प्रभाव से विचलित हो गया। वह जादुई ढाल, जिसे वह हमेशा अपने शरीर पर पहनता था, टुकड़े टुकड़े हो गई और उसके दिमाग पर सदमा छा गया। इन सब के बीच रेडेन ने मन तरंगे फैलाकर सहज रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। ओह! वह करीब था। क्योंकि हमलावर पहले ही भाग चुका था, मंतरंग केवल हवा में टकराए, लेकिन रेडेन, जिसने अपना सिर हिलाया और अपनी स्तब्धता से बाहर निकला, को एहसास हुआ कि उसके बाएं हाथ में पॉइंट स्टिक में से एक चोरी हो गई थी। धत तेरी की! थोड़ी ही देर में मैंने उसे उठा लिया। क्या? अचानक क्या? जैसा कि अपेक्षित था, अन्य भेड़ के कुत्ते प्रतिक्रिया भी नहीं दे सके। रेडेन ने अपने दांत पीस लिए और मेरी ओर देखा। वहां मैं खेल में 2 पॉइंट स्टिक लहरा रहा था। कमीने! उनके गुस्से के अलावा मैं ईमानदारी से थोड़ा प्रभावित हुआ। ये सच है कि मैना को प्रशिक्षित करने वाले जादूगर के पास आम जनता की तुलना में बेहतर समझ थी, लेकिन फिर भी मैंने कल्पना नहीं की थी कि प्रथम वर्ष का छात्र, जिसे युद्ध में कोई अनुभव नहीं था, फ्लैश का जवाब देने में सक्षम होगा। ठीक है, चाहे आप कितने भी मूर्ख दिखें, आप अभी भी स्टेला के छात्र हैं। जब वे सावधान नहीं थे तो मेरे लिए इस तरह से पॉइंट स्टिक को छिपाना संभव था, लेकिन अब ये और अधिक कठिन होगा क्योंकि उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि, जैसी कि उम्मीद थी, यह एक पॉइंट स्टिक है। प्रदर्शन अचूक है, एक चीज जो कई खिलाड़ियों को गेम खेलते समय और इस एपिसोड को देखने के दौरान पता चली। पॉइंट स्टिक वास्तव में एक बग जैसी वस्तु थी। छात्रों के जादू से नष्ट होने से बचाने के लिए संकाय द्वारा बनाई गई पॉइंट स्टिक असामान्य रूप से टिकाऊ थी, और जब इसे चलाया जाता था तो ये जादुई हथियारों की तुलना में महत्वपूर्ण स्तर की ताकत प्रदर्शित करती थी। परिणामस्वरूप कालकोठरी प्रशिक्षण के दौरान कई मनोरंजक स्थितियां थीं जिनमें नौसिखिए गेमर्स, जो जादू का उपयोग करने में अनुभवहीन थे, ने पॉइंट स्टिक्स के साथ राक्षसों को हराया। बेशक, ये वास्तव में केवल नए लोगों के लिए काम करता है, और जादू का उपयोग करना अधिक फायदेमंद होगा, लेकिन ये चरित्र बेक यू सियोल के लिए अलग था। उसका मुख्य फोकस शारीरिक हमले थे, और यदि उसे मजबूत हमले की शक्ति वाला हथियार दिया गया था, तो वह 100% दक्षता के साथ फ्लैश का उपयोग कर सकता था। इसे खूब सराहा गया। अगर मुझे बाद में कभी कोई गर्लफ्रेंड मिलती है, तो मुझे उसे उपहार के रूप में एक देना चाहिए। तुम मादरचोद! जैसे ही रेडेन ने अपना डंडा घुमाया और जहां मैं खड़ा था वहां बिजली गिरी। हालांकि, मैंने पहले ही पास के पेड़ पर टेलीपोर्ट कर दिया था। रेडेन के आदमियों ने मुझ पर बर्फ के गोले और आग के गोले फेंके, लेकिन मैं शाखा से नीचे छिपकर उनसे बच गया। अब 2 अन्य लड़कों ने मुझ पर पानी की गोलियां फेंकी, ये सोचकर कि मैं हवा से गिरते समय हिल नहीं पाऊंगा, लेकिन तभी एक बड़ी चट्टान हवा में गिरी और हमलों को रोक दिया। यह एक कालकोठरी जाल था जिसका लक्ष्य मुझ पर था। वॉट अरे! कालकोठरी के जाल ने लड़कों को उलझन में डाल दिया, जैसे कि फर्श से मिट्टी निकलकर उनके टखनों को पकड़ रही थी, या पेड़ जो उनके चारों ओर उगाए थे, जिससे वे अचानक गोल गोल घूमने से अपनी दिशा खो देते थे। हाँ, यह एक कालकोठरी थी, आसान लड़ाई की जगह नहीं। मैं उन्नत छठी इंद्रिय के साथ मन संचय मंदता के उपहार के साथ न केवल जाल से मुक्त रूप से बचा, बल्कि लचीले ढंग से इसे ढाल या आंखों पर पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे रेडेन गिरोह मुर्गियों का पीछा करने वाले कुत्तों में बदल गया। धत तेरी की! वह कमीने कहाँ है? जल्दी करो और उसे ढूंढो। वह बहुत तेज है, हम उसे ढूंढ नहीं सकते। अर्घ! यदि वे थोड़ी सी भी खुलीता दिखाते, तो मैं जाल क्षेत्र में भाग जाता और पॉइंट स्टॉक से उनके सिर पर वार कर देता। लड़कों ने दांत पीसकर निगरानी रखी, न जाने कब और कहां उन पर हमला हो जाएगा। वो कहां? वहां कोई नहीं है, वह बस गायब हो गया। मुझे ढूंढना एक कठिन काम था, जिसने टेलीपोर्ट किया और हमला किया, जबकि जड़ें उगाईं, पेड़ के तने उन्हें सभी दिशाओं से मार रहे थे, और एक ही समय में जमीन गोल गोल घूम रही थी। चूंकि मैं अपने कई वर्षों के पीवीपी के कारण इलाके का बेहतरीन उपयोग करना जानता था। मैं पूर्व में चमकता था, और मैं पश्चिम में चमकता था। मैं, जो इधर उधर टेलीपोर्ट कर रहा था,
एक गैप देखा और मेरी आंखें चमक उठी। चमक। जैसे ही निर्णय हुआ, मैं उस लड़के के पास गया जो चट्टान पर खड़ा था और जादू कर रहा था। और फिर मैं चिल्लाया, अर्घ आहे। अचानक एक आदमी उसके सामने आया और चिल्लाया, और वह इतना चौंक गया कि वह जादू करना भूल गया और अपनी छड़ी खोकर फर्श पर गिर गया। उस समय कास्टिंग विफलता के प्रभाव से मैजिक रिबाउंड शुरू हो गया था। फ्लैश के लिए पर्याप्त कूलडाउन बाकी था और इससे बचना संभव था, लेकिन केवल कक्षा 1 या कक्षा 2 के जादू कौशल के मैजिक रिबाउंड से बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ, इसलिए इसे टालना अनावश्यक था। परिणामस्वरूप मैंने आक्रामक व्यवहार किया। मैजिक रिबाउंड होने से ठीक पहले मैंने लड़के के पेट में लात मारी और उसे उस स्थान पर धकेल दिया जहां रेडेन और उसका दल इकट्ठा था। टिंग। उसके पेट के चारों ओर लिपटी जादुई ढाल ने मेरी लात को हल्के से रोका, लेकिन प्रभाव उसे वापस उड़ाने के लिए पर्याप्त था। फट। वाह। अर्घ अर्घ। यह एक पटाखे के आकार की शॉक वेव थी, लेकिन कालकोठरी में फंसे होने के कारण यह अभी भी पागल थी, और चूंकि वे नए थे, उनके दिल कांप गए और वे चिल्लाते हुए पीछे हट गए। ये तकनीक काम कर गई क्योंकि प्रतिद्वंद्वी युवा थे जादूगर जो अभी भी लड़ना सीख रहे थे। और बीच में चमक। मैं रेडेन के पीछे चला गया, जिसने आश्चर्य से एक कदम पीछे लिया, और मैंने एक और पॉइंट स्टिक चुरा ली। तुम, ये कुत्ता। आइया बॉस, आप 1+1 कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। इससे आपका स्टोव बर्बाद हो जाएगा। अरे, इसे यहाँ लाओ। रेडेन ने थंडरबोल्ट फायर किया, लेकिन यह मुझ तक नहीं पहुंचा, जो पेड़ के पीछे छिप गया था। मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरा ले पाऊंगा। मैंने फिर से अपना सिर बाहर निकाला, अपनी लूट से संतुष्ट होने के लिए तैयार था। मुझे बहुत मजा आया, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। आज रात मेरी डेट है। आप। रेडेन चिल्लाया, लेकिन मैं, जिसने पहले ही फ्लैश सक्रिय कर दिया था और उस स्थान को छोड़ दिया था, इसे नहीं सुन सका। फू, यह अराजक था। अगर मैं सामान्य रूप से लड़ता, तो मुझे लूट लिया जाता, लेकिन इस तथ्य के कारण कि यह एक कालकोठरी थी, मैं पॉइंट स्टिक्स चुराने में सक्षम था। वयस्कता का यही मतलब है। जैसे ही मैं युद्ध के मैदान से बाहर निकल रहा था, कुछ ने मेरी आंख को पकड़ लिया। सिर पर परिचित काले बाल। एडना, वह बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? मुझे कोई अंदाजा नहीं था क्योंकि जब तक वस्तु जादू का उपयोग नहीं कर रही थी, मैं अपनी छठी इंद्रिय के साथ उनका स्थान नहीं बता सकता था, और वह काफी दूर से रेडेन के साथ मेरी लड़ाई देख रही थी। क्या वह अपने शौक का पीछा कर रही है? यह अजीब था। गेम के मुताबिक एडना के पास यहाँ चुनने के लिए 2 विकल्प थे। छिपे हुए बॉस को हराएं जिसका शिकार करने की ईसिल ने योजना बनाई थी, या उनकी जीत या हार का निर्धारण करने के लिए हेवोन रेयांग और म्यूसॉन्ग के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप करें। ऐसे समय में वह यहाँ क्या कर रही है? मैं उसे एकटक देखते हुए एक पेड़ पर चढ़ने ही वाला था कि मेरी छठी इंद्रिय ने मुझे एक डरावनी अनुभूति के बारे में सचेत किया। ओह, जब मैंने अपना सिर घुमाया, अजीब, एक विशाल आग का गोला ठीक मेरे लैंडिंग स्थल पर उड़ गया। क्या पागल? मैंने अपने शरीर को अचानक सामने की ओर मोड़ने के बाद फ्लैश का उपयोग किया। कुछ ही समय बाद आग की लपटों में बदल गईं, जहां मैं 1 सेकंड पहले उतरने वाला था। बूम! इसमें एक छोटे बम के समान विस्फोटक शक्ति थी। गिरने की गति तेज होने के कारण फ्लैश खत्म होने के बाद भी मैं अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका और मैंने अपना सिर एक चट्टान पर पटक दिया, जिससे उसे चोट लगी। हे भगवान! गंदी जमीन पर भी जूते की हील की आवाज स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। मैंने अपना सिर थपथपाया, खड़ा हुआ और पीछे देखा। हॉन बियोन, वह अपने कर्मचारियों को मेरी दिशा की ओर इशारा करते हुए धीरे धीरे आ रही थी। ये देखकर मैं और भी भ्रमित हो गया। वह फिर यहाँ क्यों है? मैं नहीं जानता था कि सबके मन में मेरे प्रति किस प्रकार की द्वेष भावना थी। हॉन बियोन ने अपने स्टाफ को मुझ पर निशाना साधते हुए कहा, कॉमना, आपने उनसे एक और पॉइंट स्टिक क्यों नहीं ले ली? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं इसे नहीं ले सका। बकवास। नहीं, सबसे पहले, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने वे छड़ियां ली या नहीं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा,
मुझे आश्चर्य है कि यदि मैंने ये सब छीन लिया, तो क्या आप उन सभी को मुझसे एक ही बार में लेने की योजना बना रहे थे? वह फिर चुप हो गई, लेकिन ऐसा लगा मानो उसने अपना उत्तर स्पष्ट रूप से कह दिया हो। इतनी बेशर्मी, क्या आप अब भी इंसान हैं? मैं राजसी हूँ। यह मानते हुए कि उसे विश्वास था कि वह मेरी छड़ी छीन सकती है, ऐसा प्रतीत होता है कि राजशाही के रूप में उसका गौरव नहीं था जिसने उसे प्रेरित किया, बल्कि वह आत्मविश्वास था जो उसकी ताकत से आया था। नहीं, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? ये सही है, मैंने आपको एक विशेष व्याख्यान भी दिया था। क्या हम लोग एक लोक सेवक और एक प्रेरित के बीच अंतर नहीं जानते? उसने कर्मचारियों को ऊपर नीचे झटका दिया। जल्दी से तैयार हो जाओ। आम लोगों की तरह चीजों को छीन लेना राजघराने की गरिमा को प्रतिबिंबित नहीं करता है, इसलिए मैं आपके साथ उचित व्यवहार करूंगा। गरिमा एक ऐसी बकवास है। क्या कमजोरों को इस तरह चिढ़ाना आपके लिए ठीक है? कमजोर? आप मूर्ख मत बनो। हॉर्नबियोन ने भौहें चढ़ा दी, मानो वह सचमुच आहत और निराश थी। मैं देख रहा हूं कि तुम इतने समय से उनके साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे थे। हॉर्नबियोन उस पल से ही रेडेन गैंग और मेरी लड़ाई देख रहा था, जब हम मिले थे। उनकी पॉइंट स्टिक बेशकीमती थी, लेकिन एक साथ 6 लोगों से निपटने से उसकी सहनशक्ति कम हो जाती थी, इसलिए उसने लड़ाई खत्म होने और सभी शारीरिक रूप से थक जाने पर पॉइंट स्टिक एक साथ लेने के बारे में सोचा। वर्तमान में उसके पास 4 पॉइंट स्टिक थी और उसने कई राक्षसों को हराया था, जिससे उसे 144 अंक मिले थे। लेकिन उसे अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हेवोन रेयांग, जिनसे वह पहले मिल चुकी थी, के अंक 200 रेंज में थे। मैं इस बार फिर से खराब ग्रेड के साथ वापस नहीं जा सकता। मेरी माँ, वह मुझे सजा देगी। वह हताश थी, स्टेला में किसी और की तुलना में अधिक हताश। वह ग्रेड पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। मुझे प्रथम स्थान अवश्य जीतना चाहिए। अगर मैं दुनिया भर की प्रतिभाओं और रईसों की इस अकादमी में प्रथम स्थान जीतूंगा, तो ही मुझे पहचाना जाएगा। हालांकि वह आम आदमी इधर उधर खेल रहा है। क्योंकि हॉर्नबियोन ने हमेशा कड़ी मेहनत की थी, वह मुझसे असंतुष्ट थी, जिसके पास शक्ति तो थी लेकिन उसने उसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया। यदि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो आप अंक के लायक नहीं हैं। उद्धरण। हालांकि वह इस तनाव को जाने नहीं दे सकती थी, चाहे दूसरा व्यक्ति सामान्य व्यक्ति हो या नहीं। हॉर्नबियोन ने अपनी मानसिक शक्ति को अधिकतम तक बढ़ा लिया। उसने रेडेन को याद किया, जिसे अभी अभी बेरहमी से पीटा गया था। भले ही वे आमतौर पर कितना भी दयनीय व्यवहार करते हों, उनकी जादुई क्षमताएं दयनीय नहीं थीं। उनके लिए स्टेला में भर्ती होना काफी अच्छा था। हालांकि रेडेन हॉर्नबियोन से बहुत हीन था, फिर भी वह कुलीन वर्ग का था जो जादूगरों के परिवार में पला बड़ा था, और उसका अनुसरण करने वाले लड़कों के लिए भी यही स्थिति थी। अगर आप में उन लोगों से पंगा लेने का हुनर है, मेरे पास अपना सब कुछ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी, जो अब तक जादू का उपयोग किए बिना मजाक कर रहा था, अगर वह गंभीर होती तो ईमानदारी से जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। यह मेरे लिए अन्याय था, जो हमेशा ईमानदार था, लेकिन हॉर्नबियोन ने फिर भी ऐसा सोचा। अजीब, उसके शरीर से निकली चिंगारी सभी दिशाओं में फैलने लगी, जिससे पेड़ एक दूसरे से जुड़ गए। ज्वाला की लहरें नृत्य करने लगी और पेड़ों के चारों ओर घूमने लगी। चूंकि क्लास 4 फायर डोमेन को अभी तक लागू नहीं किया जा सका था, इसलिए क्लासिक फायर एट्रीब्यूट जादू कौशल और आसपास के इलाके को मिलाकर एक लाभप्रद वातावरण बनाया गया था। वह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक स्मार्ट है। ठंडे पसीने में भीगते हुए मैंने जलते हुए इलाके को देखा। जैसे ही उसने पॉइंट स्टिक पर निशाना साधा, मुझसे निपटने की संभावना पर हॉर्नबियोन की भौहें सिकुड़ गईं। आपकी छड़ी, क्या आप इसे बाहर नहीं ले जा रहे हैं? मैंने इसे आपको दे दिया था। क्या प्रवेश के समय आपको कोई बुनियादी स्टाफ नहीं दिया गया था? अरे हाँ, वहाँ था। सबसे पहले, लाठी का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। एक जादूगर, एक कोरियाई सैनिक की तरह, जिसे हमेशा अपने शरीर पर के 2 राइफल रखनी होती है,
आपको लाठी से सुसज्जित होना चाहिए। आप अभी भी मजाक कर रहे हैं। होंग बियोन ने गुस्से भरे भाव के साथ कर्मचारियों को घुमाया। मैं अन्य बेवकूफ़ों के बारे में नहीं जानता, लेकिन बेहतर होगा कि आप मेरे साथ गंभीर रहें। फूल के आकार की आग की लपटें आसमान में ऊंची उठ रही थीं। वे सांपों की तरह कुंडली मारकर फूंकार रहे थे, हर चीज को अपने जहर में रंगने के लिए प्यासे थे। यदि तुम नहीं करोगे, तो तुम सचमुच मर जाओगे। अगले ही पल आग की बौछार फूटने लगी। लगातार 2 या 2 से अधिक फ्लैश सक्रिय करने के बाद भी आग की लपटों की उस विशाल सुनामी से पूरी तरह बचना असंभव लग रहा था। ये जानते हुए कि मैं तेजी से आगे बढ़ सकता हूँ, होंग बियोन ने पहले से ही जवाबी उपाय तैयार कर लिए थे। ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। कहानी खत्म। अलविदा।